स्वागत है सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करते हैं इंडिया का जो ग्रेट इंडिया बस्टर्स है उनके देश का पहला सफल जेम्स टैग, यानी ये जो बस्टर्स है ये विलुप्त होती जा रही थी और इसको संरक्षण में और इसकी प्रजनन करने में हमारा देश सफल हुआ और ये देश का पहला जेम्स टैग विधि के द्वारा प्रजनन कराया गया और इसकी जनसंख्या को इनकी विलुप्त होने की जो कगार थी उसको बचाने का प्रयास किया गया और ये सफल। आइए देखते हैं कि ये बस्टर्ड है क्या और इसकी ये कहाँ पाया जाता है और इसके से संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेंगे और साथ ही इसकी जो न्यूनतम यानी न्यू जो अपडेट्स आई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जेम्स टैग विधि से जो इसकी जो प्रजनन कराई गई है और ये देश का पहला सफल प्रजनन हुआ है और वो कहाँ हुआ है और किसके द्वारा किया गया है, इस चीज को हम लोग पूरी जानकारी को एक एक करके सबको जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको जैसे कि मालूम है कि हमने पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि वो ये जो मेरा है वो नया न्यू चैनल है और इस पर हम एक नई जर्नी की स्टार्टअप कर रहे हैं जिसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और आप जब सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक थोड़ी सी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और इस प्लेटफॉर्म के साथ यूपीएससी और बीपीएससी के लिए जिस बहुत ही अच्छे कंटेंट को लेकर हम आने की कोशिश कर रहे हैं और लेके आ भी रहे हैं, जैसे रोज का द हिंदू, जैसे ये हमारी वर्तमान जो चर्चा में रही उन तमाम चीज़ों को साथ में हमारा 73 जो फाउंडेशन बैच के लिए हमारा इतिहास का बैच स्टार्ट हुआ है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो 72वीं के लिए और 73वीं के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि इसकी सामान्य परिचय के बारे में हम जाने कि इसकी सामान्य परिचय की तो सामान्य नाम जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसकी जो सामान्य नाम है, लेकिन वैज्ञानिक नाम में क्या है कि इनका हिंदी नाम, इसको हिंदी में गोंडवान कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यानी बस्टर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, गोंडवान कहते हैं। यानी इंग्लिश नाम जो ये नाम जो है ना इसका अंग्रेजी नाम है, यानी इंग्लिश नाम इसका है, इंग्लिश नाम है, लेकिन ये इसका गोंडवान क्या है, ये गोंडवान क्या है, इसका हिंदी नाम है। ठीक है, गोंडवान इसका क्या है, हिंदी नाम है। गोंडवान जो है इसका हिंदी नाम है और वैज्ञानिक नाम इसका क्या है तो आर्डियोटिस निर्गीसेप्स, इसका आर्डियोटिस निर्गीसेप्स इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। तो आप इसको भी चर्चा करते हैं, पूछ सकता है कि इंडियन बस्टर्ड की वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसको बोल जाते हैं ऑडियोटिस निग्रीसेप्स, इसका जो है क्या वैज्ञानिक नाम है। इसकी कुल यानी फैमिली इसकी कुल फैमिली इसकी जो होती है इसकी फैमिली को कहते क्या है, तो इसकी फैमिली को ओटीडीडे, इसको जो इसका जो फैमिली का नाम है इसको ओटीडीडे, इसको फैमिली का नाम कहते हैं। स्थानिकता यानी यह कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले इस चीज की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीपों की प्रमुख प्रजातियां। ये कहाँ, भारतीय उपमहाद्वीपों की जो है प्रजाति है, तो ये कहाँ पाई जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप में। कौन सी राज्य में पाई जाती है इसका भी चर्चा करें। चलिए अगला देखते हैं। संरक्षण की स्थिति को देखेंगे तो संरक्षण की स्थिति क्या है तो अति संकटग्रस्त है, अपेंडिक्स है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में शामिल है। उसके बाद इसकी आवास जो है, आवास क्या है, कैसी परिस्थिति में कैसी वातावरण में ये बस्टर्ड है, जो कैसी वातावरण में रहना पसंद करती है और कैसी वातावरण इसको चाहिए जिस वातावरण के कारण ये विलुप्त होती चली जाएगी, जो वातावरण इसकी अनुकूल का वातावरण नहीं मिल रहा है और ये धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, विलुप्त होती चली गई है। तो इसके लिए शुष्क और अर्धशुष्क घास भूमियां चाहिए, खुली रेगिस्तान क्षेत्र चाहिए, यानी सबसे पहले कहते हैं कि शुष्क चाहिए, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा चाहिए, घास भूमियां भी चाहिए और खुली रेगिस्तान चाहिए, झाड़ीदार मैदान चाहिए जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हो, झाड़ियां बहुत ज्यादा हो ताकि इससे कोई जानवर इसको ज्यादा इस पर अटैक नहीं कर सके, इसको खतरा न पहुंचा सके। ऐसी स्थिति, ऐसी वातावरण, ऐसी पर्यावरण को ये पसंद करते हैं। कौन, ब्लैक इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोंडवान बोल सकते हैं हम, इसको अगर हिंदी में बोले तो गोंडवान बोल सकते हैं। ठीक है, वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र चाहिए और कृषि क्षेत्र भी क्या है तो वर्षा आधारित, वहाँ वर्षा कंटिन्यू होती रही, तो मतलब कि शुष्क भी हो अर्ध शुष्क भी हो, यानी थोड़ा गर्म भी हो थोड़ा ठंडा भी हो, ना कि ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा एक क्षेत्र को यह क्या करती है पसंद नहीं करती है। भारत के वितरण में क्या है तो कहाँ है तो राजस्थान में, और आज सबसे अधिक राजस्थान में हो। कौन सा क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में जिसको ज्यादा पाया गया है, कहाँ, राजस्थान, सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है और वो भी राजस्थान में कहाँ, तो इसको आप याद करिए कि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
उसके बाद मुख्य रूप से उसके बाद गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, इन तमाम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा, वो भी राजस्थान में कहा तो जैसलमेर, और कौन सा पार्क, तो डेजर्ट नेशनल पार्क में इसकी जो उपलब्धि ज्यादा है, ज्यादा पाया जाता है। आइए इसकी पहचान के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी पहचान आखिर क्या है? तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से एक। ये सबसे भारी है, ज्यादा उड़ती भी नहीं है। ऊंचाई इसको लगभग 1 मीटर, यानी 1 मीटर ही तक ये 1 मीटर तक ये उड़ सकती है। यानी इस भारी इतना है कि इसको उड़ नहीं सकती है, और ये दुनिया की सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से, उड़ने वाली तो है लेकिन ज्यादा ऊंचाई इसकी, अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर तक उड़ सकती है, 1 मीटर। और ये भारी पक्षी है, इसलिए इसकी ज्यादा ऊंचाई इसकी नहीं हो पाती है। नर मादा से बड़ा होता है, इसका जो नर होता है वो मादा से बड़ा होता है। यानी जो पुरुष प्रजाति होता है, यानी हम अगर पुरुष प्रजाति होता है वो बड़ा होता है। बड़ा होता है किससे? मादा से। मादा से बड़ा कौन कौन होता है? मादा से कौन बड़ा होता है? तो पुरुष इसका बड़ा होता है। उसके बाद इसकी जो संरचना है, इसकी पहचान जो है, इसको कैसे पहचान करें कि अगर किसी पक्षी को देखे, और कैसे पहचान करें कि ये ग्रेट बस्टर्ड ही है? तो इसके लिए सिर पर काला मुकुट होता है। जो ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसके सिर पर क्या है? काला मुकुट है। गर्दन सफेद होता है, ये गर्दन का भाग है, देखिए सफेद है। शरीर भूरा तथा पंखों पर काले सफेद धब्बे होंगे। देखिए ये भूरा है, और इसके जो पंख है इस पर जो है भूरा रंग का और काले रंग का क्या है? धब्बे। और साथ में नीचे सफेद रंग के भी धब्बे कुछ कुछ मिल रहे हैं, कहीं कहीं यहाँ पर भी सफेद है, तो सफेद धब्बे है। तो इसकी पहचान है, यानी सबसे पहले कि ये इसका जो सर पर जो होगा, सिर पर जो होगा, मुकुट होगा, काला मुकुट होगा, सफेद गर्दन होगा, शरीर भूरा तथा पंखों पर काले सफेद धब्बे होंगे। नर में प्रजनन की कल, गूलर थैली, प्रजनन काल जो होता है, कल नहीं प्रजनन काल है, में जब प्रजनन करने का समय आता है तो इसकी गूलर थैली, यानी गूलर थैली, गूलर थैली विकसित होती है, जिसके माध्यम से प्रजनन होता है। गूलर थैली विकसित होता है, आप देख सकते हैं। तो प्रजनन के समय क्या है? प्रजनन काल के दौरान इसमें एक नर में गूलर थैली का निर्माण होता है। भोजन, इसकी भोजन क्या है? ये किस प्रकार के भोजन को करना पसंद करता है और कैसे भोजन खाता है, और जिस कारण से ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, इसकी ऐसी वातावरण नहीं मिल रही है। तो कीट को खाती है, टिड्डे को खाती है, बीज को खाता है, घास, छिपकली, सांप को भी खाती है। ये सर्वपक्षी, सर्वहारा पक्षी है, यानी ये मांस भी खाती है, और मान के चलिए हरा सब्जी भी, अगर क्या है कि हरा चीज को भी और मांस चीज को भी। तो उसमें कीट को भी खाती, टिड्डा को खाती, घास को भी खाती, छिपकली को, सांप को खाती, यानी इसलिए इसको सर्वहारा पक्षी कहा गया है। तो ग्रेट बस्टर्ड जो है वो क्या है? सर्वहारा पक्षी है। इसकी प्रजनन जो क्या है, तो ये मादा सामान्य एक अंडा ही देती है। इसकी जो मादा होती है मात्र एक अंडा ही देती है। प्रजनन दर बहुत ही धीमी होती है, इसमें जो प्रजनन का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा धीमी होती है। ये इसकी संख्या घटने का प्रमुख कारण है, और इसकी संख्या जो सबसे ज्यादा है कि इसको अगर विलुप्त हो रही है, अगर विलुप्त हो रही है, तो उसमें सबसे कारण ये है कि ये इसमें जो प्रजनन क्षमता जो है, प्रजनन क्षमता क्या है? धीमी है। इतनी धीमी है कि वो मात्र एक ही अंडा देती है। एक ही अंडा देती है, और ये मात्र एक ही अंडा देती है, और इसी कारण ये धीरे धीरे क्या है? विलुप्त हो रही है। और वो खतरे क्या है, जिसकी से इसको खतरा, और खतरा के कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। पहले तो कारण हमने देख लिया कि प्रजनन क्षमता इसकी कमी है, जिस कारण ये कम अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर पाती है, और जब कम संख्या में वृद्धि कर पाती है तो इसका अति आवश्यक जरूरी है कि इसके ज्यादा संरक्षण किया जाए। लेकिन इसको खतरा किसके से देखेंगे? बिजली के हाई टेंशन तारों से ये टकरा सकते हैं, क्योंकि उड़ने इसकी ऊंचाई भी कम है, और उड़ती भी कम है, और ज्यादा भारी घास भूमियों का विनाश, और जैसे जैसे घास भूमि का विनाश होते जा रहा है, इसकी विलुप्तता उतनी ही तेजी से होते जा रही है। पवन एवं सौर ऊर्जा की परियोजनाएं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो लग रही है, उसकी वजह से ये विलुप्त होती है। अवैध शिकार इसकी हो रही है, उससे भी विलुप्त हो रही है। आवारा कुत्तों द्वारा इस पर हमला कर, आवारा कुत्ते जितने हैं इस पर हमला कर दे, जिस कारण इसकी संख्या घटती जा रही है। तो इनकी प्रजनन क्षमता इतनी कम है कि अपनी जनसंख्या में वृद्धि जो क्या करता है बहुत धीमी प्रक्रिया से करते हैं। इसके बावजूद क्या है कि इन पर अवैध शिकार हो रही है, कुत्तों के द्वारा हमला किया जा रहा है, कृषि का विस्तार हो, ये सब समस्याएं के कारण इनको इससे इनकी प्रमुख खतरे हैं, और इनसे ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त होते ये जा रहा है। चलिए, यह संरक्षण का प्रयास कौन कौन संरक्षण के प्रयास में, इसके बचाव के प्रयास कौन कौन कर रहा है? किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, यानी गोंडवान के लिए। कौन कौन इसको सबसे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड को स्टार्ट किया गया है? राजस्थान वन विभाग इसका प्रयास कर रहा है। भूमिगत विद्युत
लाइनें चलाई जा रही है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी से बिल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका भी संरक्षण कर रहा है। न्यू अपडेट इसका ये क्या है, आप देख सकते हैं इसका न्यू अपडेट जो है ये क्या है। तो संरक्षण केंद्रों में 98 चूजों का सफल प्रजनन कराया गया है। क्या है, कितने, लगभग 58 चूजों का क्या है, प्रजनन, सफल प्रजनन हुआ है। और ये प्रजनन हुआ किस विधि से हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये विधि क्या होता है, जेम्स टार्ड विधि के द्वारा इसका सफल प्रजनन यानी प्राकृतिक तरीके से नहीं हो रहा है, इसको कृत्रिम तरीके से इसका प्रजनन कराया गया है। ये कहाँ कराया गया है, तो गुजरात में लगभग 1 दशक के बाद सफल प्रजनन हुआ और ये प्रजनन जो है जेम्स टार्ड विधि के द्वारा कराया गया है। अब रेविल्डिंग, प्राकृतिक आवास में छोड़ना का चरण का शुरू किया जाता है और इसको कहाँ छोड़ा जाएगा, प्राकृतिक आवास में इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये आज हमारी जो इम्पोर्टेंट से टॉपिक रहा वो टॉपिक क्या रहा है, वो टॉपिक रहा है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये देश का पहला जेम्स यानी देश का पहला सफल जेम्स या सफल प्रजनन और इसकी प्रजाति को बचाने का जो हमारी प्रक्रिया गुजरात में चली है और वहाँ पर सफल प्रजनन भी कराया गया है जेम्स को द्वारा। अब और इसे तमाम इसके बारे में जानकारी तो हम लोगों ने रखा है कि ये इसकी भोजन कैसी, इसके संरक्षण कौन कर रहा है, इसकी आवाज कैसा चाहिए, तमाम चीजों पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए, इस तरह के न्यूज के लिए और साथ में यूपीएससी के द हिंदी के लिए और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तमाम सब्जेक्ट के लिए हमारे इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी इतनी मेहनत की एक छोटा सा सपोर्ट की जरूरत है, आप इसकी लाइक कर रहे हैं। हम इसी तरह के तमाम न्यूज़ों को लेते आते रहेंगे और ऐसी खबरें के साथ आपके साथ हम लोग हमेशा निरंतर बनते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।